हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अभी पिछले 7-8 मिनट से क्लास ले रहे थे, बट आप लोग को कुछ प्रॉब्लम की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा था, तो हमको पता चला कुछ प्रॉब्लम था, तो फिर से अभी हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लिमिट में आज आप सीख पाएंगे कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपके मन में कहीं न कहीं ये बात कभी न कभी आया होगा कि 0/0 क्या होता होगा, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी क्या होता होगा। आपके दिल में कहीं न कहीं ये बात आ रहा होगा। अगर आप मैथ्स के चहेते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके दिल में कहीं न कहीं ये बात आता होगा कि 0/0 क्या होता होगा, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी क्या होता होगा। ठीक है, कुछ बच्चे के मन में आएगा कि ओ 0 को 0 से एक बार में काट दो, 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, बहुत सारे टॉपिक पर। ठीक है, तो क्या आप सभी अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? कोई समस्या? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो यस करें। घनश्याम, रमाशीष, नीरज, अभिनव मिश्रा, अगर अच्छे से देख पा रहे, सुन पा रहे तो यस करिए, ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊं। चलिए, तो आज के लेक्चर में आप जानेंगे इन्फिनिटिव क्या है और इन्फिनिटिव से रिलेटेड बहुत सारी बातें। चलिए, तो इन्फिनिटिव प्रायः आप यूज करते हैं ना, नंबर सिस्टम लिखते हैं 0 1 2 3 डैश डैश करके इन्फिनिटिव लिख देते हैं। इधर -1 -2 -3 डैश डैश करके माइनस इन्फिनिटी लिख देते हैं। मतलब आप यूज किए हैं प्लस इन्फिनिटिव और माइनस इन्फिनिटी का, किया है ना। तो हम जानेंगे कि इन्फिनिटिव क्या है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है, बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है। जितना बड़ा आप सोच नहीं सकते हैं उससे भी बड़ा। अगर सोच लिए तब तो फिक्स हो गया। इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है, जितना बड़ा आप सोच नहीं सकते हैं। सोच लिए तब तो वो फिक्स नंबर हो गया, है ना। तो इन्फिनिटी के बारे में लिखेंगे, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है, बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है। यह कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। यह मीन्स या इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। इन्फिनिटी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। ठीक है, चाहे हम प्लस इन्फिनिटी की बात करें, चाहे माइनस इन्फिनिटी की बात करें, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है। जितना बड़ा आप सोच नहीं सकते हैं उससे भी बहुत बड़ा। यह कोई फिक्स नंबर नहीं है। अरे भाई, सोच लिए तब तो वो फिक्स हो गया। लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ अगर भी हम सोच लिए तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। लेकिन इन्फिनिटिव कोई फिक्स नंबर नहीं है। यह बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है, प्लस इन्फिनिटिव लिखा है तो। ठीक है ना। किसी के मन में अगर सर जी बहुत बड़ा नंबर का यह संकेत है, तो बड़ा संख्या तो बनता है 9 दे करके, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 × 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 × 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 × 9। तो अगर हम 9 को लिखते जाएंगे 9 9 9 9 9, तो क्या इन्फिनिटिव नहीं हो जाएगा? कभी बहुत बड़ा नंबर नहीं आ जाएगा? नहीं रे भाई, हम कहेंगे तू 9 9 9 ही नहीं, एक आदमी इधर से 9 9 9 लिखो, एक आदमी इधर से 9 लिखते जाओ, एगो इधर एगो इधर। लेकिन जब कभी भी रुकोगे तो वो फिक्स नंबर हो जाएगा ना। इसीलिए कहते हैं इन्फिनिटिव कोई फिक्स नंबर नहीं है। यह बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है, जितना बड़ा आप सोच नहीं सकते हैं।
सोच लिए तो वो फिक्स हो गया। ठीक है, तो इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है, जितना बड़ा आप सोच नहीं सकते हैं, यानी सोच से परे है। ठीक है, इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं है। अपना लोग यूज करते हैं दो तरह की इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो हम यहां पहले लेते हैं प्लस इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी, कोई पॉजिटिव रियल नंबर कितना भी बड़ा हो, उससे भी बहुत बड़ा नंबर होता है प्लस इन्फिनिटी। कोई पॉजिटिव रियल नंबर, कोई पॉजिटिव रियल नंबर कितना भी बड़ा हो, उससे भी बड़ा होगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, कोई पॉजिटिव नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे भी बहुत बड़ा होगा पॉजिटिव इन्फिनिटिव। इसी प्रकार माइनस इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटी कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव रियल नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, कोई नेगेटिव रियल नंबर, कोई नेगेटिव रियल नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा माइनस इन्फिनिटिव। कहने का मतलब आप अक्सर ऐसा यूज करते हैं नंबर लाइन पर 0 1 2 3 डैश 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 इन्फिनिटिव। क्या ये इन्फिनिटिव फिक्स हुआ कहीं पर? नहीं, ये जा रहा है, कहां तक जाएगा पता नहीं। और इधर -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फिनिटिव, कितनों छोटा जाएगा तो वह माइनस इन्फिनिटी पर नहीं पहुंचेगा, उससे भी बहुत छोटा नंबर होगा माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है साथियों, तो कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे भी बहुत बड़ा नंबर होता है प्लस इन्फिनिटिव। कोई नंबर कितना भी छोटा क्यों ना हो, उससे भी बहुत छोटा होता है माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है साथियों, इन्फिनिटी कोई फिक्स रियल नंबर नहीं है, यह एक इमेजिन कर सकते हैं बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी और x इक्वल टू इन्फिनिटी। देखिए साथियों, आपको मीनिंग ऑफ टेंड्स टू बता चुके हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ टेंड्स टू बता चुके हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, इसका मतलब x 2 के बहुत बहुत नियरेस्ट है, बहुत बहुत करीब है, लेकिन x 2 के बराबर नहीं है। या तो x का मान 2 से छोटा होगा थोड़ा सा, यानी तो 2 से बड़ा होगा, लेकिन x का मान 2 के बराबर नहीं है। ई एगो बकलोला अंकित कुमार का तसल कैलकुलस कब खत्म होगा रे भेसलेट, अभी तो स्टार्ट हुआ है लोला कहीं का। यहाँ पे x टेंड्स टू 2 है, इसका मतलब x का मान 2 के बराबर नहीं है, या तो 2 से छोटा है या 2 से बड़ा है। ठीक है, इसको ब्लॉक करो तो, जो आलतू फालतू लिखता है स्टार्ट होने से पहले पूछता है कि
मीनिंग ऑफ x टेंस टू, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान 2 के बराबर नहीं है। x का मान या तो बाएं से करीब होगा या x का मान 2 के दाएं से करीब होगा। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, इसीलिए अब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं x टेंस टू इन्फिनिटिव लिखा रहे या x इक्वल टू बराबर लिखा हुआ रहे इन्फिनिटिव। ऐसे तो x का मान इन्फिनिटिव के लिखने इस तरीके से लिखना गलत है, क्योंकि इन्फिनिटिव कोई फिक्स नंबर नहीं है। अगर x बराबर 10 लिख दिए तो x का मान ठीक 10, न तो उससे कम न उससे ज्यादा। अगर x का मान 2 लिख दिए तो इसका मतलब ठीक 2, न तो उससे कम न ज्यादा। और अगर ऐसा लिख दिए तो इसका मतलब x का मान 2 के बहुत बहुत करीब है, 2 नहीं है। इसीलिए x का मान इन्फिनिटिव बराबर के लिखना गलत है, लेकिन बोलचाल में या प्रॉब्लम बनाते समय x के बराबर इन्फिनिटिव बैठा दिया करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन x टेंस टू इन्फिनिटिव लिखना सही है। इसका मतलब x का मान इन्फिनिटिव की ओर जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर, अब न तब वो इन्फिनिटिव बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो x का मान इन्फिनिटिव के बराबर लिखना गलत है। लेकिन बच्चों, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे x टेंस टू इन्फिनिटिव और x इक्वल टू इन्फिनिटिव, तो हम यहाँ पर दोनों का मतलब सेम समझेंगे। क्या समझेंगे? सेम मीनिंग। ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम x बराबर इन्फिनिटिव लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लिखा होना चाहिए x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटिव। x इन्फिनिटिव कोई फिक्स नंबर नहीं है जो x का मान इन्फिनिटिव के बराबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, लेकिन अगर कहीं बराबर में हम यूज कर लेते हैं तो वो केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x टेंस टू माइनस इन्फिनिटिव और x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव, तो यहां पर दोनों का मतलब आप सेम समझेंगे, सेम मीनिंग, समान अर्थ। ये दोनों का अर्थ सेम हो गया, ये दोनों का अर्थ सेम हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 और x इक्वल टू 2, यहां पर हम इसको सेम नहीं समझेंगे, यहां समझेंगे डिफरेंट। क्यों? थोड़ा सा इमेजिन करिए, गहराई से सोचिए, समझे ना, अच्छे से सोचिए। इसका मतलब x का मान 2 के बराबर नहीं है, 2 के बहुत बहुत करीब है, चाहे वो लेफ्ट से हो या फिर राइट से हो, और यह x का मान 2 के बराबर है। ये दोनों अर्थ अलग अलग हो गया। लेकिन इन्फिनिटिव के केस में हम इस दोनों का अर्थ सेम समझेंगे। x टेंस टू 2, x टेंस टू इन्फिनिटिव, इसका मतलब x इन्फिनिटिव की ओर है। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कहीं बराबर का यूज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस दोनों का समान अर्थ समझे, इस दोनों का अर्थ समान समझे और इस दोनों का अर्थ डिफरेंट, तो आप समझ ही गए इसका मतलब बराबर, इसका मतलब बराबर नहीं। तो ये बात से क्लियर है आप सभी बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटिव जब आप समझ गए तो इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटी। देखिए, सबका कुछ ना कुछ गुण होता है, सबका कुछ ना कुछ गुण होता है। जैसे विद्यार्थी का गुण है, आप लोग का गुण है, पहले के विद्यार्थी का 5 गुण जानते हैं आप लोग? अल्पहारी, गृह त्यागी, काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, ये सब 5 लक्षण पुराने जमाने के विद्यार्थी का था। ठीक है, और अभी का विद्यार्थी का लक्षण बोल दें, अभी के विद्यार्थी का लक्षण उसका बिल्कुल उल्टा हो गया है। पहले का था अल्पहारी, मतलब कम भोजन, स्वान निंद्रा मतलब कम सोना, गृह त्यागी घर को त्याग कर, काग चेष्टा कौवे की तरह साफ सुथरा,
काला होने के बावजूद भी, गंदा खाने के बावजूद भी अपने लोल को साफ रखता है नहीं। और कागचेष्टा बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान कि कहाँ ज्ञान मिल रहा है। देखते हैं मछली, तैरते हुए मछली को बगुला क्या करता है, उड़ते उड़ते चोंच में लेकर के ऊपर उड़ जाता है ना। तो ये था पुराना लक्षण विद्यार्थी का, अल्पहारी, स्वान निंद्रा, कागचेष्टा बको ध्यानम, गृह त्यागी। लेकिन अभी के विद्यार्थी का लक्षण क्या है, अभी का लक्षण का है ठास भोजनम, चाप निंद्रम, चलचित्रम। चलचित्रम देख रहे ना, चलचित्रम, ठास भोजनम ठास के खाएगा, चाप के सुतेगा, तब जो समय बचाओ चलचित्रम। चलचित्रम क्या होता है बताइए, आप लोग समझते हैं तो। चलचित्रम मतलब सिनेमा, फिल्म होता है ना, रील 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 जो देखते रहते हैं, स्टोरी, मोबाइल, सिनेमा, ये है, ये आज के विद्यार्थी का लक्षण है। और भी एक दो लक्षण है लेकिन वो सब नहीं बोलेंगे, पढ़ो। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव, इस प्रकार इन्फिनिटी का क्या गुण है, ध्यान देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव, आपके मन में आया होगा कभी कभी कि इन्फिनिटिव में अगर हम कुछ जोड़ दिया जाए, मतलब एक्स, एक्स मतलब कोई नंबर समझिएगा, एक्स इज अ रियल नंबर। एक्स क्या है, एक्स कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। और वास्तविक संख्या को अगर हम इन्फिनिटी में जोड़ देंगे तो क्या होगा, या इन्फिनिटी में घटा देंगे तो क्या होगा। इन्फिनिटी में एक्स को गुना कर देंगे और इन्फिनिटी में एक्स को भाग, भाग नहीं, गुना भी एक प्रकार का भाग है। इसके बारे में अभी बताते हैं। अगर इन्फिनिटी में बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर में एक छोटा सा नंबर, रियल नंबर 10, 20, 50 कुछ भी फिक्स नंबर जोड़ देंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी में अगर हम कोई नंबर को जोड़ें तो वह इन्फिनिटी ही रह जाएगा साथियों। और इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर में एक फिक्स नंबर घटाएंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या समझे, इन्फिनिटी में से कोई फिक्स नंबर घटा देंगे तो वह भी इन्फिनिटी ही रह जाएगा। सुनिए फिर से, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत, अनगिनत, ठीक है। उसमें से कोई फिक्स नंबर हटाएंगे, यानी ये समझिए कि इन्फिनिटी मतलब समुद्र, समुद्र में से एक गिलास पानी निकालने से या एक गिलास पानी डालने से कोई फर्क पड़ेगा समुद्र को, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार इन्फिनिटी मतलब आप समझिए एक तरह से समुद्र, उसमें से कोई फिक्स नंबर जोड़ देंगे या उसमें से कोई फिक्स नंबर हटा लेंगे, घटा देंगे तो इन्फिनिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही रहेगा। ओके। तीसरा देखिए, इन्फिनिटी में अगर हम किसी फिक्स नंबर से गुना करते हैं तो डिपेंड करता है कि वो फिक्स नंबर क्या है। जोड़ घटाव में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी में 5 को जोड़ दिए, इन्फिनिटी रहा, इन्फिनिटी में 10 को घटा दिए, तो बहुत बड़ा अनगिनत है, अनगिनत में से 10 घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब ये इन्फिनिटी ही रहेगा। लेकिन जब बच्चों इन्फिनिटी में हम किसी नंबर से गुना करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि वो नंबर है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है ना, वो डिपेंड करता है इस पर। अगर x का मान 0 से बड़ा होगा साथियों, अगर x का मान 0 से बड़ा होगा, इफ मीन्स यदि x का मान 0 से बड़ा होगा तो ये हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर से इन्फिनिटी में गुना करेंगे तो इन्फिनिटिव, ठीक है। और यदि x का मान 0 से छोटा होगा, यानी कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद इन्फिनिटी में अगर हम 0 से गुना करेंगे, अगर बच्चों x का मान ठीक 0 हो जाए तो 0 से गुना करेंगे तो 0 गुना इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।
अगर एक्स एग्जैक्ट 0 रहे तब। हिमांशु कहता है आप मेरे सपना में आए थे। आए? हम आए थे तोरा सपना में? हम तोरा सपना में, इस उम्र में तो तोरा सपना में कोई और आना चाहिए। हम आ रहे हैं तो समझो इसका मतलब। हाँ, चलिए देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे x इन्फिनिटी बट्टे x, आपके मन में आएगा कि x का मान 2 लेंगे तो इन्फिनिटी बट्टे 2 क्या हो जाएगा। कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है तो उसमें 2 से 5 से 10 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। या आप ये कह सकते हो इन्फिनिटी बाय 2 है ना, आप इसको लिख सकते हैं इन्फिनिटी इंटू 1/2। हम आपको क्या बोले कि इन्फिनिटी में अगर हम पॉजिटिव नंबर, ये क्या है पॉजिटिव नंबर है 0.5, पॉजिटिव नंबर से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी भी हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। अगर इन्फिनिटी बटे एक्स, जैसे कि इन्फिनिटी जोड़ घटाओ गुना हुआ, किसी के मन में होगा भाग होगा तब, तो एक्स का मान अगर हम 2 लेंगे या 5 लेंगे या कुछ भी लेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इन्फिनिटी में एक्स का मान 1/2 हो गया, तो इस टाइप पर चला गया। तो इन्फिनिटी में अगर हम पॉजिटिव नंबर से गुना करें तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है साथियों, ऐसे आप समझेंगे। उसके बाद 4 नंबर में, मतलब आपको जितना बात हम लिखा रहे हैं इतना लिखाने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग पहले अच्छे से देखिए, समझिए बढ़िया से। अब इन्फिनिटिव, ये क्या हो रहा है। अब अगर इन्फिनिटिव के पावर एक्स दे दे और एक एक्स के पावर इन्फिनिटिव दे दे, जो जो चीज पॉसिबिलिटी है सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बच्चों यहां पर ऐसा दे दे तो यह डिपेंड करता है एक्स पर, एक्स कैसा है, एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है, क्या है। बच्चों एक्स का मान अगर 0 से बड़ा हो, एक्स का मान अगर 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 5 10 20 कुछ भी, तो यहां पर इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटिव। कैसे, अगर हम 2 ले लेंगे तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटिव, बहुत बड़ा नंबर को बहुत बड़ा नंबर से गुना करेंगे तब क्या होगा जरा सोचिए। बहुत बड़ा नंबर को बहुत बड़ा, ये अपने बहुत बड़ा है, उसको जब और बहुत बड़ा नंबर से गुना करेंगे तब तो और अनलिमिटेड हो जाएगा, तो यह भी एक इन्फिनिटिव ही हो जाएगा। आगे चल करके हम बताने वाले हैं। तो इन्फिनिटिव के पावर एक्स रहेगा तो एक्स पर डिपेंड करता है, एक्स 0 से बड़ा है तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और यदि बच्चों x का मान 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस में कोई संख्या रहेगा, तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। बताते हैं कैसे 0 होगा। कुछ बात हमको यहां पर लिखने दीजिए, नंबरिंग उल्टा पुल्टा हो गया है पहले हमें और कुछ यहां बताने दीजिए अच्छे से, तब इस पर आएंगे। आपके मन में आएगा गुरुजी इन्फिनिटिव को अगर इन्फिनिटिव के साथ जोड़ेंगे तब क्या होगा। इन्फिनिटिव में पहले हम कोई नंबर जोड़ दिए, फिक्स नंबर हटा दिए, गुना कर दिए। अब हम क्या करते हैं, इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को जोड़ेंगे, बहुत बड़ा नंबर में और बहुत बड़ा नंबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा और बहुत बड़ा, तो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव तगड़ा इन्फिनिटिव हो जाएगा, नहीं तगड़ा। अगर इन्फिनिटिव में इन्फिनिटिव को घटाएंगे तो क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं क्या, जरा कमेंट करें। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्या होगा, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें, आप अपने सूझबूझ के अनुसार क्या हो सकता है। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव क्या होगा, 0, बिल्कुल गलत जवाब। आपके मन में ये होगा कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा, जैसे x माइनस एक्स 0 होता है वैसे आपके मन में होगा कि सर ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे फिक्स माइनस फिक्स, फिक्स नंबर है ये भी, फिक्स नंबर है ये भी, तब फिक्स नंबर में से फिक्स नंबर को घटाने पर 0 होता है। लेकिन इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर है, ये फिक्स नंबर नहीं है, ये भी फिक्स नंबर नहीं है,
यह कहना मुश्किल है कि यह कितना बड़ा नंबर है और यह कितना बड़ा नंबर है, और सेम तो है नहीं, फिक्स नहीं है, तो हम सेम कैसे कहेंगे। ठीक है, सेम नंबर में से सेम नंबर को घटाने से 0 होता है, लेकिन ये सेम नंबर कहना मुश्किल है। ठीक है, यह इन्फिनिटिव कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिक्स नंबर तो है ही नहीं, इसलिए यहां पर इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव के बारे में कहना असंभव है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। तो हम अभी लिखते हैं कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव 0 नहीं होगा। तो होगा क्या, आगे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन ये बात तो है कि इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिक्स नंबर में से फिक्स नंबर घटता है तब 0 होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं है, यह अनडिफाइन है, अपरिभाषित है, अनगिनत है, कहना मुश्किल है कि ये इन्फिनिटिव कितना बड़ा है ये कितना बड़ा है। सेम तो नहीं है ना, है इतना समझिए, फिक्स नहीं है, तो फिक्स रहता सेम रहता तभी ना 0, लेकिन सेम नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कहना मुश्किल है कि ये बहुत बड़ा नंबर का एक संकेत है यह भी, और कितना बड़ा कौन है ये कहना मुश्किल है। तो इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा, सॉरी इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव 0 नहीं होगा, इन्फिनिटिव भी नहीं होगा, ये भी बोल रहे हैं। मीन्स ये कहने का मतलब कि यह डिटरमाइन नहीं है, इसे डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम 0 नहीं लिखेंगे, और यह अज्ञात है, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनडिटर्मिनेट है। अगर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से गुना किया जाए तब क्या होगा। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा नंबर को और तुम बहुत बड़ा नंबर से गुना करेगा तो क्या होगा, बवाल खड़ा हो जाएगा। नहीं, बहुत बड़ा नंबर को बहुत बड़ा नंबर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव ही हो जाएगा, और तगड़ा इन्फिनिटिव हो जाएगा, तगड़ा इन्फिनिटिव। ठीक है, और बताइए इन्फिनिटिव बटे इन्फिनिटिव क्या होगा। आपके मन में होगा कि ये इसको काट के 1 कर देते हैं, नहीं रे बाबू, फिक्स नंबर रहता ना कि 5/5, तब तो काट करके 1 हो जाता, क्योंकि 5/5 यहाँ फिक्स है, लेकिन इन्फिनिटिव फिक्स नहीं है। वही बात यहाँ की तरह, इन्फिनिटिव फिक्स नहीं है तो उसको काट करके 1 नहीं कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, इनडिटरमाइन है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनडिटरमाइन, इन्फिनिटिव नहीं, इनडिटरमाइन, यानी हम लिखेंगे यहां पर यह 1 के बराबर नहीं होगा। इसके बारे में हम और भी डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में भी। ठीक है, पहले हम इन्फिनिटी को कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर। इस तरह के आपको 7 गो ऐसा मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है तो इनडिटरमाइन, अनिधार्य रूप है, ये क्या होता है तो इनडिटरमाइन, ऐसे ऐसे 7 फॉर्म आपको मिलने वाला है, और सब पर एक एक करके डिस्कस करेंगे और पूरा जड़ से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। समझे बच्चों, ये हो गया। उसके बाद आपके मन में होगा कि इन्फिनिटिव अगर किसी नंबर के बट्टे में 0 आ जाए तो क्या होगा, एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर बट्टे में अगर 0 हो जाए तब ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए अगर 5/0 कहा तो अपना लोग ऐसे लिखते हैं ना, 1/0 ऐसे लिखते हैं ना। हाँ, तो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के बट्टे में अगर 0 हो जाए तो हम वहां पर अपरिभाषित इन्फिनिटी का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार एनी नेगेटिव रियल नंबर बट्टे अगर 0 हो जाए तब हम यहां यूज करेंगे माइनस इन्फिनिटिव का, जैसे -3/0 माइनस इन्फिनिटिव, -8/0 माइनस इन्फिनिटिव। ठीक है साथियों, कोई समस्या, ये हो गया एनी रियल नंबर बटे 0। अब हम उल्टा कर देंगे, 0 बटे एनी रियल नंबर, 0 बटे एनी रियल नंबर, 0 बटे एनी रियल नंबर कहा तब क्या होगा, 0 बटे एनी रियल नंबर अगर आपको दे दिया जाए 0 बटे कोई भी नंबर, एनी नन 0 नंबर, यानी 0 नहीं,
जीरो बटे एनी नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो छोड़ के जीरो के बटे में कोई नंबर रहा तब क्या होगा, तब हो जाएगा जीरो। जैसे उदाहरण के लिए एक नंबर में 0/5 ये हो जाएगा जीरो, 0/-7 ये हो जाएगा जीरो। लेकिन ध्यान रहे 0/0 कह दिया तब 0/0, देखिए यहाँ पर एनी नन जीरो लिखे हैं, लेकिन अगर जीरो आ गया तब आप इसको काट करके 1 नहीं कर देना, या 0/0 को जीरो मत लिख देना। 0/0 को न तो यह जीरो होगा और 0/0 न ही यह 1 होगा, तब क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे इनफिनिटी कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, 0/0 जीरो नहीं होगा, 0/0 1 नहीं होगा साथियों। ठीक है, यह भी एक मीनिंगलेस टर्म है मैथमेटिक्स में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। जैसे 0/0 हो गया, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया। ठीक है साथियों, ये सब कैसा है, मीनिंगलेस, मतलब बिल्कुल ही मीनिंग से लेस है। अब समझिए ना, अगर हम लिखते हैं 1/2 तो इसका मतलब 1 को 2 भाग में बांटे। ठीक है, इसका मतलब ये ना हुआ 1 को 2 भाग में बांटे। अगर हम लिखते हैं कि 0 को 0 भाग में बांटे, क्या मतलब है, बिल्कुल मतलब से लेस है, कोई मतलब ही नहीं है भाई। अगर हम लिखते हैं 0/5 तो 0 को 5 भाग में बांटना है इसका मतलब क्या हुआ, 0 को 5 भाग में बांटना है, तो 0 क्या बांटेंगे भाई, कुछ रहेगा तब ना उसमें बांटेंगे, तो कुछ नहीं पड़ेगा भाई, तो ये तो 0 हो गया। लेकिन 0/0 भाई, 0 को 0 भाग में बांटना है, 0 भाग होता है क्या, यह बिल्कुल मीनिंग से लेस है, इसलिए 0/0 को मीनिंगलेस कहा जाता है। चलिए ये बात हो गया। उसके बाद साथियों देखिए, यह छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है एकदम अच्छे से। अगर आपको दे दिया जाए कोई भी नंबर बटे 0 और 0 बटे कोई नंबर, ये हो गया। अगर आपको दे दिया जाए 1/∞, तो इसके बारे में क्या कहना है, 1/∞ के बारे में क्या कहना है, ये टेंडिंग टू जीरो होता है साथियों। ये क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो। 1/∞ जो होता है वह जीरो के लगभग बराबर होता है। क्या होता है, लगभग बराबर, इसलिए हम इसको जीरो लिख देते हैं। कैसे बताइए, देखिए 1/10 क्या होता है, 0.1 कहेंगे। 1/100 क्या होता है, 0.01 कहेंगे। 1/1000 क्या होता है दोस्तों, 0.001 कहेंगे। 1/10,000 क्या होता है, आप कहेंगे 0.0001। जरा इमेजिन कीजिए कि जब 1 के बट्टे में 10,000 हुआ तब ये या जीरो की ओर चल दिया, 0.0001 और को क्या लिखते हैं, लगभग जीरो लिखते हैं, है ना। जब यह जीरो नीचा में 4 गो जीरो हुआ तो इतना हो गया कि जीरो की ओर चल दिया। जब बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, तब क्या हाल होगा इसका, तब तो लगभग ये जीरो क्या जीरो हो ही जाएगा, है ना। इसलिए हम 1/∞ के बदले हम क्या लिखते हैं, जीरो। 1/∞ भी नहीं, एनी रियल नंबर, ध्यान रहे, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर के बटे में अगर इन्फिनिटिव आ जाए तो आप क्या लिखना, जीरो। चाहे 1/∞ रहे, चाहे 2/∞ रहे, वह भी जीरो, -3/∞ रहे, वह भी जीरो। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज को समझ पा रहे हैं आप लोग। कोई भी रियल नंबर के बट्टे में अगर इन्फिनिटिव आ जाए तो उसको हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। ये सब बात समझना बहुत जरूरी है आपको कैलकुलस पढ़ने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं, ये सभी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, धैर्य रखें, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं इस पर एक्स के अच्छा ये समझा रहे थे तब, ये इन्फिनिटिव के पावर एक्स है, एक्स का मान अगर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, 2 है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, यह इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। एक्स का मान 0 से बड़ा, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव गुना कुछ भी दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव दे दिया, जैसे पावर 2 दे दिया तो इन्फिनिटिव गुना इन्फिनिटिव कहाँ गया,
इसमें इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव है, ठीक है। अगर आपको ऐसा देता कि इन्फिनेटिव इंटू इन्फिनेटिव हो गया पावर में इन्फिनेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनेटिव का स्क्वायर का मतलब हुआ बच्चों कि इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव 2 बार, जहां इन्फिनेटिव के पावर इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब क्या इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव गुना इन्फिनेटिव गुना कितना बार, अनगिनत बार, इन्फिनेटिव टाइम्स। इसका मतलब ये तो और भयंकर इन्फिनेटिव हो जाएगा, नहीं, ये बात है। चलिए और बात करते हैं। इन्फिनिटी के पावर जब x का मान 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में 2 ले लो। अगर हम यहाँ पे माइनस में 2 ले लेंगे बच्चों तो इन्फिनेटिव के पावर -2 हो जाएगा, इन्फिनेटिव के पावर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बाय इन्फिनेटिव का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इन्फिनेटिव का स्क्वायर भी इन्फिनेटिव होता है और ये होता है 0। देख लीजिए आप, इसका उदाहरण हम यहाँ पेश किए हैं। x का मान 0 से छोटा मतलब -2 -3 -5, तो हम ले लेते हैं फिलहाल -2। आप इसको 1 बाय इन्फिनेटिव के पावर 2 लिख सकते हैं, और 1 बाय इन्फिनेटिव का स्क्वायर क्या होता है, इन्फिनेटिव, तो आप ये लिख देंगे। और इस प्रकार किसी भी नंबर के बट्टे में, किसी भी रियल नंबर के बट्टे में अगर इन्फिनेटिव हो, किसी भी रियल नंबर के बट्टे में अगर इन्फिनेटिव हो तो हम यहाँ क्या लिखाए हैं, 0 होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या हो गया, 0 हो गया, समझे। चलो अब अगर x का मान ठीक 0 के बराबर हो जाए तब, x का मान ठीक 0 के बराबर हो जाए, आपको पता है कि किसी भी नंबर के बट्टे में एग्जैक्ट 0 हो जाता है ना, तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। यहां तक क्लियर है दोस्तों। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पर। यहां पर हम सबसे पहले लेंगे x का मान अगर 0 होगा तब क्या होगा, x का मान अगर हम x का मान 0 से बड़ा ले लेते हैं तो क्या होगा बताइए। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो अगर हम 2 ही ले लेते हैं तो 2 के पावर इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, 2 को तो इन्फिनेटिव बार गुना करो भाई, इन्फिनेटिव को एक बार 2 बार गुना करते हैं इन्फिनेटिव हो जाता है, और 2 को इन्फिनेटिव टाइम्स गुना करते रहिए तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि x का मान 0 से बड़ा कह दे और 1 से छोटा कह दे तो इसके बारे में क्या कहना है। अगर x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, बताइए x का मान 0 से बड़ा ले लेंगे तो क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा 1/2 ले लीजिए। चलिए 1/2 ले लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 1/2 के पावर में इन्फिनेटिव। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, x का मान हम क्या लेते हैं साथियों, x का मान 0 और 1 के बीच लेते हैं 1/2, तो 1/2 के पावर इन्फिनेटिव। क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 के पावर इन्फिनेटिव और 2 के पावर इन्फिनेटिव। 1 के पावर कुछ भी देते हैं, 1 गुना 1 गुना 1, कितनों बार गुना करेंगे तो 1 होगा। और 2 के पावर इन्फिनेटिव, अभी आपको बताए हैं कि 2 के पावर इन्फिनेटिव अगर दे दिया जाए, है ना, 2 के पावर इन्फिनेटिव, तो यह इन्फिनेटिव हो जाएगा। और किसी भी रियल नंबर के बट्टे में इन्फिनेटिव, इसका मतलब 0, तो हम इसके बदले क्या लिखेंगे, 0। और प्यारे बच्चों x का मान अगर 0 के बराबर भी हो जाए तो 0 के पावर इन्फिनेटिव क्या होता है, 0 तब भी। इसलिए हम यहाँ लिखे x का मान 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा, इस दोनों ही केस में क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, आप वीडियो को रोक करके चाहे जैसे भी हो आप अच्छे से समझिए, 2 बार 3 बार देख लेना अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। इसके बाद यहां पे अगर आपको कहा जाए x का मान अगर 1 के बराबर हो, x का मान अगर 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा, अच्छा x का मान 1 के बराबर हो तो क्या होगा, पहले 1 के पावर इन्फिनेटिव हो जाएगा, और 1 को कितनों बार गुना करते हैं तो 1 ही होता है। और बच्चों यदि x का मान 1 से बड़ा हो
1 से बड़ा 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो 5 के पावर इन्फिनिटी ये हो जाएगा इन्फिनिटी। देखिए हम इसमें क्या क्या चीज डिस्कस कर लिए हैं। 0 और 1 ज्यादा आता है, इसलिए 0 और 1 पर हम विशेष बात की है। x का मान 0 से बड़ा ले लिए, ठीक है, 0 से बड़ा तो 1 आ ही गया उसमें। 0 से बड़ा अगर हम ले लिए हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा तक के ये हो गया, और 1 से बड़ा ले लिए 2 3 5 कुछ भी, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब ये और ये एक तरह से मर्ज हो सकता था, ठीक है। चलिए 4 गो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। x का मान 1 के बराबर लेंगे तो 1 के पावर इन्फिनिटी 1 होता है। x का मान 0 के बराबर लेंगे तो 0 के पावर इन्फिनिटी 0 होगा। 0 और 1 के बीच लेंगे, आधा लेकर के आपको दिखाया कि यह क्या होता है, 0 होता है। और 0 से बड़ा में यहाँ 2 जगह आ गया ये केस, ठीक है। लेकिन 1 से अगर छोटा रहा तो ये बात हो जाएगा 0, और 1 से अगर बड़ा रहा तो ये बात हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसके बाद इन्फिनिटी के बारे में ये सभी बात अगर आप समझ गए तो अब हम इससे आगे चलेंगे डिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है दोस्तों, इनडिटरमिनेट फॉर्म लिखिए 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म देयर आर। इनडिटरमिनेट फॉर्म या इसी को कहते हैं मीनिंगलेस टर्म। क्या कहते हैं दोस्तों, मीनिंगलेस टर्म। मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे टर्म है जो कि पूरे मीनिंगलेस है, ठीक है। ऐसा ऐसा कितना टर्म है भाई, 7 टर्म है। देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। सात गो अनिधार्य रूप है, मीनिंगलेस। हिंदी इसका कहे तो अर्थहीन पद या अनिधार्य रूप, मीनिंगलेस, मीनिंग से लेस। 7 गो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कौन कौन, एगो 0 बाय 0 मीनिंगलेस टर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव, 0 इंटू इन्फिनिटिव, 1 के पावर इन्फिनिटिव, 0 के पावर 0, इन्फिनिटिव के पावर 0। कुल मिलाकर के यह 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है साथियों। क्या वो मीनिंगलेस, यस, ठीक है, मीनिंगलेस टर्म है। 7 मीनिंगलेस टर्म है, 0 बटे 0, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। देखे थे ना, लिखे थे ना वहां पे कि 0 बट ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होगा, इसका कुछ होगा। 0 गुना इन्फिनिटी। आपके मन में चल रहा होगा कि सर 0 से किसी भी राशि में गुना करते हैं तो 0 ना होता है, तो फिर ये मीनिंगलेस में क्यों लिया गया है, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। आप कहेंगे सर 1 के पावर कुछ भी रहता है तो 1 न होता है, लेकिन फिर भी यह इनडिटरमिनेट में क्यों गया, बताएंगे। 0 के पावर 0 रहता है, आप कहेंगे सर किसी भी नंबर के पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर 0 के पावर 0 और इन्फिनिटी के पावर 0 1 क्यों नहीं हुआ। इन सभी चीज का डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को इसी पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ये सभी चीजें क्लियर होगा। चलिए, गुड नाइट।